माय स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कुछ बेसिक एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम जो मोस्टली एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में हैं। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। तो सबसे पहला एमसीक्यूज हमारे पास है हाउ टू एक्सेस द ऑब्जेक्ट इन द क्लास, के क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको किस तरीके से एक्सेस किया जाता है। तो हर एमसीक्यूज की 4 ऑप्शन हैं, जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन होती है उसको टिक करना होता है या उसको एनसर्कल करना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है टर्नरी ऑपरेटर, ऑप्शन नंबर बी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। माय डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज को सॉल्व करने के कुछ रूल्स हैं। अगर आप उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप काफी बेहतर तरीके से एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और टॉप प्रायोरिटी रूल है वो ये है कि जब तक आप तमाम ऑप्शंस को अच्छे तरीके से रीड आउट ना कर लें, आपने एमसीक्यूज जो आपके नज़दीक करेक्ट है उसको टिक नहीं करना। तो अच्छे तरीके से कम 2 दफ़ा तमाम ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने मोस्ट सूटेबल ऑप्शन जो आपकी ओपिनियन में है उसको टिक करना है। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है सी, डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। यानी एक क्लास के ऑब्जेक्ट्स को जब हमने एक्सेस करना होता है तो वो डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में है ऑब्जेक्ट्स कैन बी एक्सेस यूजिंग डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर विच इज डॉट। यानी डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर को हम डॉट ऑपरेटर भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव नंबर 2 है हाउ मैनी स्पेसिफाइड्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। क्लास के अंदर बेसिकली 3 स्पेसिफाइड्स हो सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है 3। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर। स्पेसिफायर्स को एक्सेस स्पेसिफायर भी कहा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर्स, दे आर पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। और ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी इंक्लूड हो सकता है कि जो एक्सेस स्पेसिफायर्स हमारे पास होते हैं उनके नाम को मेंशन करें। तो आप क्या लिखेंगे? पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दीज फॉलोइंग मेंबर्स आर नॉट एक्सेस्ड बाय यूजिंग डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, बोथ, बी एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है बोथ बी एंड सी। यानी जो हमारे पास प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। सिर्फ पब्लिक जो हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर है इसको हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन में है कि बिकॉज ऑफ द एक्सेस इज गिवन टू द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड वी कांट एक्सेस देम बाय यूजिंग डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है ऑप्शन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस टू अ क्लास मेंबर। के दर्ज झेल में से कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल होता है क्लास मेंबर की एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए? अभी हमने रिसेंटली पढ़ा भी कि डिफॉल्ट, ब्रेक, प्रोटेक्टेड या ईएसएम। तो हमारे पास अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर इसको डिस्कस भी किया था कि 3 तरह के हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। तो उसमें प्रोटेक्टेड भी था, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास प्रोटेक्टेड है। उस एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि प्रोटेक्टेड कीवर्ड इज यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस टू अ क्लास मेंबर। ये प्रोटेक्टेड कीवर्ड इस्तेमाल होता है क्लास मेंबर की एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव नंबर 5, ऊप स्टैंड्स फॉर। ऊप किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑनलाइन ऑब्जेक्ट्स प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसेस। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इन अ क्लास डेटा मेंबर्स आर आल्सो कॉल्ड एज।
कि क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर्स है उसका अल्टरनेटिव जो नेम है वो क्या है। तो एट्रीब्यूट्स, डेटा मेंबर्स को एट्रीब्यूट्स के नाम से भी हम जानते हैं, ये चीज आपने अपने जहन में रखनी है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 7, एवरी क्लास डिक्लेरेशन इज टर्मिनेटेड बाय, कि हर क्लास जो हम डिक्लेयर करते हैं वो टर्मिनेट होती है यानी मुकम्मल होती है किस पर, कॉमा पर, डॉट पर, सेमीकोलन या डबल कॉलन। इसको डबल कॉलन को स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सेमीकोलन, यानी हर क्लास डिक्लेरेशन जो होती है वो टर्मिनेट होती है सेमीकोलन, यानी जब हम क्लास की डिक्लेरेशन को कंप्लीट कर लेते हैं तो एंड पे सेमीकोलन हमें लाजमी पुट करना पड़ता है, इंसर्ट करना पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्लास एक्सेस स्पेसिफाइज आर आल्सो नोन एज, जो हमने प्रीवियस स्लाइड पे डिस्कस किया कि 3 तरह के एक्सेस स्पेसिफाइज होते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। तो उनको हम विजिबिलिटी लेवल्स के नाम से भी जानते हैं, यानी विजिबिलिटी लेवल्स को एक्सेस स्पेसिफाइज भी कहा जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 9, डैश आर द फंक्शन दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इन अ क्लास, कि हमारे पास जो मेंबर फंक्शंस होते हैं वो ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि खास काम को परफॉर्म करते हैं क्लास में। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सी। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 10, द मेंबर्स ऑफ ए क्लास आर एक्सेस्ड यूजिंग, कि क्लास के जो मेंबर्स हैं उसको किस ऑपरेटर के जरिए हम एक्सेस करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डॉट ऑपरेटर, यानी क्लास के मेंबर्स को हम डॉट ऑपरेटर के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 11, इन सी प्लस प्लस फंक्शन आर आल्सो कॉल्ड, के सी प्लस प्लस के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उनका अल्टरनेटिव नाम क्या है। तो उसका करेक्ट आंसर है सी, मेथड, यानी फंक्शंस को हम मेथड्स के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड क्लास स्पेसिफायर, के दर्ज में से कौन सा वैलिड क्लास स्पेसिफाइड नहीं है। हमने अभी प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर इसको अच्छी तरीके से डिस्कस भी कर चुके हैं कि प्राइवेट इज अ क्लास स्पेसिफायर, पब्लिक इज अ क्लास स्पेसिफायर एंड प्रोटेक्टेड, लेकिन पॉइंटर क्लास एक्सेस स्पेसिफाइड नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, मींस पॉइंटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, द ऊप कंसेप्ट इन सी प्लस प्लस एक्सपोजिंग ओनली नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू यूजर और क्लाइंट इज नोन एज, कि यूजर के सामने सिर्फ नेसेसरी इंफॉर्मेशन को, जरूरी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना, इस फीचर को क्या नाम देते हैं, एब्स्ट्रैक्शन का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर भी मैंने मेंशन कर दिया है, द oops concept in C++ exposing only necessary information to user or client is known as abstraction। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, which of the following provides a reuse mechanism, रीयूज मैकेनिज्म की जब भी बात होगी तो वहां पर हम इनहेरिटेंस को मेंशन करेंगे कि इनहेरिटेंस एक ऐसा फीचर है जिसके जरिए हम अपने कोड को, ऑब्जेक्ट्स को, फंक्शंस को रीयूज कर सकते हैं, मैकेनिज्म को रीयूज कर सकते हैं। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन में, इनहेरिटेंस प्रोवाइड द रीयूज मैकेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following specifier is used as a default in a class definition, अगर हम क्लास डेफिनेशन के अंदर किसी भी एक्सेस स्पेसिफायर को मेंशन ना करें तो बाय डिफॉल्ट कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर एज्यूम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है प्राइवेट। एक्सप्लेनेशन में है कि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर इज यूज एज अ डिफॉल्ट इन अ क्लास डेफिनेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, if private member functions are to be declared in C++, अगर प्राइवेट मेंबर फंक्शंस को हमने C++ में डिक्लेयर करना हो तो इसका करेक्ट सिंटैक्स क्या है। तो इसके लिए प्राइवेट और बाद में कॉलन को मेंशन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है माय डियर स्टूडेंट सी।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, हाउ टू एक्सेस द ऑब्जेक्ट इन द क्लास। क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से एक्सेस किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। इस क्वेश्चन को हम प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑब्जेक्ट्स इन द मेथड्स कैन बी एक्सेस यूजिंग डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर विच इज डॉट। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18, हु डेवलप्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट किसने इन्वेंट किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है एलन के। एलन के एक कंप्यूटर साइंटिस्ट था जिसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को डेवलप किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, ए सिंगल प्रोग्राम ऑफ ऊप्स कंटेन डैश क्लासेस। यानी एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो सिंगल प्रोग्राम होगा उसके अंदर कितने नंबर ऑफ क्लासेस हो सकती हैं। 1, 999 या ओनली 100 या एनी नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है एनी नंबर। उसके बाद व्हाट इज द साइज ऑफ अ क्लास। क्लास का साइज क्या होता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। एक क्लास का जो साइज होता है वो अगर आप ऑप्शन नंबर सी देखें, क्लासेस इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डोंट हैव एनी साइज, कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्लासेस होती हैं उनका अपना साइज नहीं होता, बल्कि उनके जो ऑब्जेक्ट्स को हम क्रिएट करते हैं उस पे साइज डिपेंड करता है। एक्सप्लेनेशन में आप देखें, द ऑब्जेक्ट साइज डिफाइंस द साइज ऑफ द क्लास, कि ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है वो क्लास के साइज को डिफाइन करता है। दैट्स व्हाई क्लासेस डोंट हैव एनी साइज। यही वजह है कि क्लासेस का अपना कोई साइज नहीं होता, बल्कि क्लासेस का साइज जिस चीज पे डिपेंड करता है वो ऑब्जेक्ट का साइज होता है। बिकॉज इसकी रीजन माय डियर स्टूडेंट्स ये है कि जब हम क्लास को डिफाइन करते हैं तो मेमोरी एलोकेट नहीं होती, लेकिन जब उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करते हैं तो मेमोरी एलोकेट हो जाती है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंटैक्स इज इनकरेक्ट फॉर द क्लास, के दर्ज इनमें से कौन सा सिंटैक्स जो है वो दुरुस्त नहीं है क्लास को डिफाइन करने का। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ये ऑप्शन नंबर डी है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ए। अब इसकी वजह क्या है कि हमेशा जब भी हम पहले लिखेंगे क्लास लिखेंगे, उसके बाद क्लास का नाम लिखेंगे। यहाँ पर देखिए हमने ऑप्शन नंबर बी में पहले क्लास लिखा, उसके बाद क्लास का नेम मेंशन किया। यहाँ पर भी हमने क्लास लिखा, उसके बाद क्लास का नेम मेंशन किया। ये इसका करेक्ट सिंटैक्स है। लेकिन यहाँ पर पहले क्लास का नेम है और उसके बाद क्लास है, तो ये इनकरेक्ट सिंटैक्स है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास जो है इसका एक्यूरेट आंसर है। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं, इन दिस सिंटैक्स द कीवर्ड क्लास इज प्रेजेंट आफ्टर द स्टूडेंट, दैट्स व्हाई दिस सिंटैक्स इज इनकरेक्ट। तो ये 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हमारे कंप्लीट